ये अगर नहीं दिया तो हम अपना फंड से इसको हम मार्च में कराएंगे, हर हालत में कराएंगे। वाला था 3 को तो हो गया। ये अगर नहीं दिया तो हम अपना फंड से इसको हम मार्च में कराएंगे, हर हालत में कराएंगे। वो जो 1 करोड़ का बना हुआ है, देखिए लोक आस्था का पर्व है छठ व्रत, और भगवान भास्कर के प्रति लोगों को अपार श्रद्धा है। आज इसी संदर्भ में 2-3 दिन से क्षेत्र इलाका में घूम रहे हैं। कोच के इलाका में कल थे, आज टिकारी माए हैं जहां काफी भारी भीड़ होती है पंचदेवता घाट पर। पंचदेवता घाट पर हम आज गए थे, सारे पदाधिकारी लोग भी थे। पिछले बार हमने उसमें कई तरह की बात रखा था कि पंचदेवता घाट पर इसका बेहतर तरीका से और निर्माण होगा, एक इतना अल्प अवधि में नहीं हो सका, लेकिन उसको हम बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। पंचदेवता घाट हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि गया जिला की ऐतिहासिक जगह, वो जहाँ पर राजा रानी वगैरह सब लोग जाते थे, वो घाट को हमारा जो पूर्वजों का और पुरखों का वो जो बनाया हुआ जो धरोहर है, उसको हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। और उसमें तत्काल जो प्रॉब्लम हुआ है, काफ़ी भारी संख्या में होता है। लेकिन हम जब 2014 में विधायक थे तो उस समय हमने वहाँ करीब 20 लाख रुपया के लगभग पैसा दिवाए थे, और उसमें एक बड़ा हॉल भी बना था, अन्य कार्य भी हुआ था, लेकिन उससे काम वहाँ चलने वाला नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर का एस्टीमेट है, उसका पूरा बाउंड्री है, पीसीसी है, अन्य सारा कार्य है। लेकिन हम हर परिस्थिति में हम उसको सरकार से हम बनवाएंगे, और जैसे भी हो उसको हम पंचदेवता घाट को पूरा दर्शनीय स्थान हम टिकारी का बनाएंगे। जिस तरह से टिकारी में कई कार्य रुका हुआ था, लोग कहते थे कि भाई टिकारी में अब इस बार कुछ नहीं बन रहा है, तो 1 साल तो कोरोना हुआ, इसका भी असर पड़ा। लेकिन हमने टिकारी में ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, डेयरी केंद्र हो, चाहे जितना योजना दिए हो, हॉस्पिटल है, मंडल भवन, सारे अग्निशामक केंद्र, लेकिन अब लोग कहते हैं कि इस बार क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई 2023 के दिसंबर तक आपको धरातल पर मिलेगा कि यहाँ अत्याधुनिक बस स्टैंड, यहाँ जो हमारा टिकारी और कोच में दोनों जगह का सोच था कि बढ़िया आपका स्टेडियम, तो स्टेडियम का भी टेंडर हो गया, आपका जीर्णोद्धार का, आपका टिकारी का। उसके बाद अशोक सम्राट भवन में कई तरह की बाधाएं थी, उसको दूर करके हमने एस्टीमेट बनवाया और उसको हमने ठीक कराया है, वह भी टेंडर में गया हुआ है। तो कई तरह का अशोक सम्राट भवन है, स्टेडियम है, बस स्टैंड है, ये सब नया चीज टिकारी के लाया है, जो 23 के दिसंबर तक बहुत सामने दिखाई पड़ेगा। अब उसके बाद मेरा एक ही बड़ा योजना बचा है पंचदेवता घाट, जिसमें हम लग गए हैं, वह काम उसमें हम निश्चित रूप से करेंगे। 5वां योजना जो मेरा है बाईपास का, टिकारी शहर को मुक्त करने का, वह जो अहियापुर से शुरू होता है वह सुकटा जाने वाला है, उस काम में भी हम लगे हुए हैं। जल्दी फलाफल उसमें भी आने वाला है। हम ये जो छठ व्रती लोग हैं उनके प्रति मेरी पूरी कामना है, और जनता से भी आग्रह है। आज हम बहलिया बिघा मंदिर के पास आए हुए हैं, शीतला मंदिर के पास, यहाँ पर भी हम सामने एक सामुदायिक भवन दिए थे जो विवाह मंडप के रूप में है। और यहाँ जो कमेटी है, सबसे खुशी इस बात का हमको है कि इतना जोश खरोश उत्साह है यहाँ के नौजवानों में। एक कमेटी बना करके, कमेटी जिस तरह से लोग चला रहे हैं मंदिर में, और हमारे भगवान और देवी माँ के प्रति जितना आस्था है, और लोग जिस आस्था के साथ जो छठ व्रती लोग हैं उनको सेवा के लिए समर्पित हैं, ये लोग यह देखने लायक है। ये कई तरह के मांग ये लोग रखे हैं। हमने आज भी कहा है पंचदेवता घाट पर कि अपने भी फंड से हम पंचदेवता घाट में जो हॉल नीचे बनवाए थे, जिस तरह से बुढ़वा मंदिर के पास हमने हॉल बनवाया, आज भी वहाँ पर सैकड़ों शादियाँ होती है। जिस तरह से पंचदेवता घाट के पास हमने बनवाया है उसमें ही शादी होती है। लेकिन अभी लोग मांग किए हैं कि ऊपर भी मिले डबल, उसको हमने कहा कि मार्च में देंगे, मार्च में आप काम लगाइएगा। उसी तरह यहाँ भी आए हैं, तो चूंकि फंड इस बार बड़ा एरिया है, 400-500 गांव है और 3 करोड़ का रहता है, लेकिन हम इस जगह
एक विवाह मंडप देने के लिए लोगों का डिमांड है और उसको हम मार्च में निश्चित रूप से देने का काम करेंगे, जिससे यहाँ पर ये जो कमेटी के लोग जो मांग रहे हैं ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। इलाका के लोग, टिकारी के लोग आते हैं, शादी विवाह करते हैं, गरीब गुरबा लोग आते हैं, उनको दिक्कत होती है, उसको समाधान के लिए लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो घाट है, यहाँ पर जो नगर परिषद के लोग हैं उनसे भी हम कहेंगे, अभी तो चुनाव का समय है, चुनाव भी रुक गया है, अन्यथा इस सब भी हम एक घाट जो इधर इस साइड में है उधर भी घाट बनाने की जरूरत है। एक बोरिंग है, प्याऊ है, ये सब हम दिलवाएंगे, सारा चीज करवाएंगे, हम इस पर नजर है। इसके अलावा हम मकपा में भी तालाब, इसके अलावा निसुरपुर जाके हम जगह देखे हैं, निसुरपुर में भी हम बड़ा एक हम वहाँ पर बनाना चाहते हैं। जिस तरह से आपका पार्क बना है टिकारी में, अब टिकारी का पार्क क्या था आपका हालत, हम कहीं आपका कोई लाइट नहीं था, अंधेरा था। अपने समय में हम 50 लाख की लागत से उसमें हम बनवाने का काम किए थे। अब ये सब चीज टिकारी में अब लग रहा है कि टिकारी में चारों तरफ अब कुछ लाइट उठ के कमी लोग बोल रहे हैं, उसका भी हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। माने हमको है कि टिकारी में 2023 के दिसंबर तक लगे कि हाँ टिकारी शहर में और कुछ नया नया चीज आया है। और लोग अब शादी विवाह के लिए दूर दूर में लोग चल जाते हैं, छोटे छोटे जगह में करना चाहते हैं, तब उसके लिए अशोक सम्राट भवन बनेगा, खूब बढ़िया बन के जब तैयार हो जाएगा तो उसमें लोग यहीं पर आएंगे, यहीं सब चीज मिलेगा। इसलिए हम आज के दिन छठ व्रती लोगों के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और सब लोग मिल करके लोक आस्था का पर्व, और इस पर्व को जिस तरह से मनाते हैं, जितना आस्था है लोगों को, खासकर अपने राज्य में बिहार में, तो इसका जो उत्साह देखने लायक है इस पर्व के प्रति, तो हम इसकी कामना करते हैं कि सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और इतनी भारी संख्या में लोग जुटते हैं और जुट करके इतना शांति, सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, मिल्लत का वातावरण बनता है, कहीं लगता ही नहीं है किसी से कुछ झगड़ा है, झंझट है, ऊर्जा है, द्वेष है। इस छठ व्रत में सब लोग एकजुट हो जाते हैं और सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और यह हमारा यही दिखाता है आस्था कि यह पर्व लोक आस्था का, भगवान भास्कर के प्रति मानने वाले लोगों का यह पर्व कितना बड़ा पर्व है और हिंदुओं का पर्व है। और मुस्लिम लोग भी इस तरह से मदद करते हैं इस पर्व में कि सारे लोगों को, इसलिए सब मिल करके इस पर्व को मनाते हैं।